एक तो मुझे इस बात की दुख है कि बहुत कम म्यूज़िक अवार्ड्स हैं हमारे इंडस्ट्री में, बट एक ऐसा एक म्यूज़िक अवार्ड है जो सालों साल आ रहा है। लोगों को, जो हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री में लिरिसिस्ट हो या कंपोजर्स हो या प्रोड्यूसर्स हो या सिंगर्स हो, सबको ऑनर कर रहा है। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू बी हियर एट क्लेफ म्यूज़िक अवार्ड्स एंड मैं चाहता हूँ कि ये जो एक चीज़ है वो बरकरार रहे और बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स होते रहे फॉर म्यूज़िक। मैं थोड़ा करता हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा, मस्ती कर रहा है वो अभी। कैप्टन बने, काफी घर वालों के पसंदीदा हो चुके हैं, उनका गेम और क्या कुछ कहना चाहिए? मैं एक्चुअली ऑनेस्टली इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ शो का, लेकिन भाई किल कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है शो में एंड बस यही ख्वाहिश है कि वो जीत के आए। हमने आपकी ट्वीट देखी है, मिसिंग जी या मिसिंग हिम अ लॉट। अभी मैं वही सोच रहा था, कल मैं गिटार के साथ बैठा था, अरे यार कोई है नहीं कंपोज और गाना बनाने के लिए। तो अमल घर में बैठा हुआ है बिग बॉस के, तो बस यही चाहता हूँ कि वो जल्द से जीत के वापस घर आ जाए। थैंक यू। क्या हुआ? विजुअल जी, थैंक यू। आपने ये, मैं एक्चुअली कुछ कहना चाहता हूँ जुबिन दा के बारे में। मैं जब भी आसाम जाता हूँ, मैं जो भी शहर जाता हूँ, जो भी स्टेट जाता हूँ, उस स्टेट का लैंग्वेज में एक गाना गाता ही हूँ मैं। और जब भी आसाम गया हूँ मैं, उनका एक गाना है माया बीनी, वो ऑलवेज उनको डेडिकेट करके गाता था। ये बड़ी दुख की बात है कि मैं अभी बोल रहा हूँ गाता था उनको डेडिकेट करते। उनसे कभी प्रॉपर्ली मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके तरफ जो प्यार है टुवर्ड्स फ्रॉम द म्यूज़िक इंडस्ट्री, असम के जो लोग हैं उनको इतना मानते हैं, इतना प्यार करते हैं। पूरी दुनिया और देश के लोग उनको इतना प्यार करते हैं। हम भी बहुत उनको प्यार करते हैं और मैं बहुत मिस कर रहा हूँ उनको आज। एंड इट्स एक्चुअली आयरॉनिक कि हम एक म्यूज़िक अवार्ड फंक्शन पे है और बहुत ही एक बड़े म्यूजिशियन हमारे इंडस्ट्री से फॉर एवर चले जा चुके हैं। आई जस्ट वांट टू जस्ट से मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहली बार मैं इस अवार्ड फंक्शन में आई और यहाँ देख के लगा कि दे आर नॉट डिपेंडेंट विथ एनी वन। वो अपने कंपोज कर रहे हैं, अपने गा रहे हैं, प्राइवेट एल्बम कर रहे हैं, प्राइवेट गाने बना रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी है। आई लव टू बी देयर ऑलवेज विद देम। आप अपना कृष्ण भजन लेके आ रही हैं जल्दी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। मैं बहुत खुश हूँ कि दशहरा में टिप्स कंपनी ने मेरे साथ एक बहुत अच्छा कृष्ण जी का भजन रिकॉर्ड किया है, मेरे शाम, जो हम लोग बहुत जल्द दशहरा में रिलीज़ कर रहे हैं वो। तो आई लव टू इनवाइट ऑल ऑफ़ यू, आप लोग आएँ और आप लोग ज़रूर सुनिए कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं कृष्ण भगवान जी का ये जो भजन मैंने गाया है, नितिन शंकर जी ने इसे कंपोज किया है एंड इट वाज अ वंडरफुल भजन जो टिप्स कंपनी ने, कुमार जी, रमेश जी ने इस मुझे कहा और ये रिकॉर्डिंग करवाया और उनकी वजह से ये कैसेट बना, ये गाना बना। तो दशहरा में रिलीज़ होगा। मैं आप सबको इनवाइट करूँगी रिलीज़ करने के लिए। थैंक यू। माई ऑल गुड विशेस विद देम, क्योंकि वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं और ओरिजिनल काम कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही काम करें और बहुत सक्सेसफुल हो अपने लाइफ में। मैं ये चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जो हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस म्यूज़िक अवार्ड में एंड वी इनवाइटेड। इट्स अ प्लेजर टू कम हियर एंड वी थैंक द होल टीम ऑफ क्लेफ म्यूज़िक अवार्ड और आप सबको, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही
कंग्रेचुलेशन सभी को जो आज अवार्ड में नॉमिनेट हुए हैं, और बहुत ही स्पेशल डे है आज क्लेफ म्यूजिक अवार्ड्स। हम म्यूजिशियंस और सिंगर्स और हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आज हम लोग को फेलिसिटेट करेंगे सभी आर्टिस्ट लोगों को। तो वी आर वेरी ऑनर दैट हम लोग इधर आए हैं और इधर हम वील हैव अ गुड टाइम हियर। Thank you. थैंक यू। Everything is about either television or entertainment or films. अब ये music से dedicated awards हैं, so I'm really looking forward to checking out. Of course, this year we got some amazing music which is released. Films like Sayyara and a lot of collaborations have happened. So, and I'm here to give away awards. So I'm looking forward to presenting some awards to the amazing talent. So looking forward to it. And हाँ, of course, जब हम stage पे आएंगे तो कुछ गाने तो होंगे ही, obviously. Thank you. Thank you. Yes. I think one of the few awards that are dedicated to music, and really happy that music is being given the importance in these awards, and I hope and really wish that we have more and more years of such music dedicated awards. Thank you. It's always wonderful to be at a music award show. मतलब फिल्मों के गाने हिट होते हैं तब फिल्म हिट होती है काफ़ी बार. But I don't feel like musicians and music creators of all kinds are celebrated enough. So when something like this happens, like Clef Music Awards, it just makes you feel like your work is getting recognized, your work is getting applauded, and we are not here to win awards and be happy about those, but we are here to cheer everyone on, to make sure that everyone who's here, who's attending, and everyone who's working hard through the year knows that we are there for each other, that we love the work that each of us is putting out there. So I'm just very happy that Clef Music Awards happens and that musicians get applauded for the work that they do. Thank you. आज का सामने म्यूजिक अवार्ड है, तो क्या कहना चाहेंगे? सो एक चीज़ की खुशी है कि बहुत कम म्यूज़िक अवार्ड्स हो रहे हैं, और आई थिंक क्लेफ म्यूज़िक अवार्ड जो है इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आर्टिस्ट को एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, रिकग्निशन मिलनी चाहिए, और ये अवार्ड के द्वारा वो चीज़ हो रही है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसा बहुत सारा होना चाहिए. सर इस समय बात करो सेकंड ऑफ इस समय के बॉस में है, अच्छा खेल रहे हैं, क्या कैसा लग रहा है उनका गेम प्ले? और मुझे लगता है कि जहाँ तक खेल का सवाल है वहाँ तक सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें पर्सनल जो बाहर निकल के आ रही हैं वो शायद मुझे भी सरप्राइज़ कर रही हैं कि हम अपने जीवन में जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें बच्चों के दिल में घर कर जाती हैं. अमाल 34 साल का है, उसका इंटरप्रिटेशन अपना खुद का अलग है, बट वो चीज़ से मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए. 4 सेकंड में वेटिंग का बात करो, जहाँ सम्मान करने समझाने नजर आए थे, वो सिनारियो देखिए किस तरह से हमारे को इतना सब चीज़ें समझाया गया कि आप शो में गए हो,
हाँ, बिकॉज उसकी लाइफस्टाइल ऐसी थी, वो रातों को काम करता था 5 बजे तक और दिन में सोता था। तो जब वो पहुंचा वहाँ पे तो वैसा ही रेपिटेशन होने लगा। फिर उस चीज़ को उसका एहसास हुआ और बाकी तो फिर आप जानते हैं जो हंगामा उसने किया है वो तो हंगामा हो गया है। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर कुछ गलतियाँ हो रही हैं अमल से और वो कुछ ऐसा कह रहा है जो जनता को पसंद नहीं आ रहा है, तो एज अ पिता मैं चाहूँगा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना राइट नहीं है, हक नहीं है कि मैं वहाँ जा सकूँ, बिकॉज वो गेम ऐसी है नहीं। खूबसूरत बच्चा है, बहुत हार्ड वर्किंग है, उसने अपने पिता को बहुत मेहनत से और हमारी फैमिली को बहुत मेहनत से आगे निकाला है। लेकिन हमारे लिए भी ये एक ऐसी अवेयरनेस है कि उसके अंदर के दिल की आवाज़ हम घर बैठे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो शायद हम भी कुछ करेक्शन हमारी ज़िंदगी में लाएंगे। आई विश एवरी पार्टिसिपेंट, एवरी कॉन्टेस्टेंट ऑफ बिग बॉस गुड लक, बिकॉज मेरे को किसी से कोई शिकवा गिला नहीं है और सारे इल्ज़ाम जो लग रहे हैं वो सब सर आंखों पर, नो प्रॉब्लम, लेट्स एंजॉय द गेम। थैंक यू सो मच। वी आर लविंग इट। सो क्लेफ म्यूज़िक अवार्ड्स में मैं ऑलमोस्ट 3 साल से आ रही हूँ एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग हियर। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आके, स्पेशली बिकॉज म्यूज़िक को सेलिब्रेट करते हैं। सो बीइंग अ सिंगर माई सेल्फ आई फील रियली रियली गुड टू बी अ पार्ट। एंड पिछली बार मैं अवार्ड देने आई थी, बट दिस टाइम आई हैव बीन जस्ट invited to be a part, and I'm going to just enjoy, sit back, relax, and yeah, that's it. I'm gonna have fun. Looking forward. दो तोले की मुंदरी ला दे, 3 तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना। ना समझ तू चीज पुरानी, चेहरा मेरा पीस नूरानी, देखेगा तो खा जाएगा 100 झटके रे, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, जरा सा टेढ़ो हो जाओ बाल माँ पल्लो लटके। पारुल जी, हम आपको जो है पहले इस अवार्ड से पहले आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, क्योंकि आप इतना अच्छा काम खुद भी करती हैं, तो अवार्ड ये सारे आपके नाम होने चाहिए। आज ये 2 अवार्ड्स हैं, एक तो मेरी म्यूज़िक कंपनी है एनए क्लासिकल ऑडियो कैसेट कंपनी, शायद हिंदुस्तान की और पूरे विश्व की, पूरे वर्ल्ड की ये पहली क्लासिकल म्यूज़िक इंडिया में हुई थी, जो अभी चल रही है, 40 साल हो रहे हैं अबाउट। एचएमवी और म्यूज़िक इंडिया के बाद इसका जन्म हुआ था, बाकी और सब म्यूज़िक कंपनी आस ही पास आई थी। तो हम शास्त्रीय संगीत और भक्ति संगीत के लिए ही काम करते हैं और वही मेरा जनरा है। देश के सारे लीजेंड्स, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी, पद्म विभूषण पंडित जसराज जी, किशोरी अमोनकर, पंडित राजन साजन मीन्स पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित शिव कुमार शर्मा, अल्लाह रखा साहब, जाकिर भाई, ये हमारे सारे कलाकार रहे हैं। और अब नई जनरेशन में जो आज की जनरेशन है उसके लिए हम चाहते हैं कि वो लोग भी सामने आवे शास्त्रीय संगीत के साथ साथ लोक संगीत के लिए। तो एक आज के समय में जो पंडित भीमसेन जोशी के बाद की जो जनरेशन है उसमें पंडित रघुनंदन पंक्षीकर हैं, जो श्रीमती गान सरस्वती श्रीमती किशोरी अमोनकर के शिष्य रहे हैं और हमारे सामने ही धीरे धीरे बढ़े हुए आज मैस्ट्रियो के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका बहुत मान है और बहुत अच्छा गायन कर रहे हैं। तो मेरी इच्छा हुई कि उनसे गायन करवाएं, तो कुछ डिवोशनल्स ट्रेडिशनल पारंपरिक सॉन्ग कराए थे। उसमें सभी जानते हैं और सभी के घरों में श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुखपद, ये जो है स्तुति गोस्वामी तुलसीदास की लिखी है, वो उनसे रिकॉर्ड किया। तो बेस्ट एल्बम में ये जनरा में ये अवार्ड मिला है, तो हमारी म्यूज़िक कंपनी एनए क्लासिकल को मिला। और दूसरा अवार्ड जो मुझे मिला है वो मेरे लिरिक्स के लिए मिला है। महाकुंभ के अवसर पर मैंने एक कविता लिखी थी, एक गीत लिखा था जो है, जिसको मोदी जी से लेकर के योगी जी से लेकर के सभी सरकार से लेकर के उत्तर प्रदेश में और महाकुंभ के सभी अधिकारियों ने और सभी लोगों ने उसको पसंद किया, और जिसके द्वारा पूरे देश को और विश्व को हम संदेश देना चाहते थे कि गंगा माँ को जो प्रदूषण होता है उसमें प्रदूषण नहीं होना चाहिए, होने से गंगा माँ रोती है, ये मैसेज है उसमें। तो बेस्ट लिरिसिस्ट में, डिवोशनल लिरिसिस्ट में वो अवार्ड मिला है।
और मैं अपने द्वारा ये आप लोगों से कहना चाहूँगा, एक संदेश जो गीत के द्वारा है कि गंगा जी को स्वच्छ रखें। ये पूरे विश्व में, पूरे देश में लोगों को जाएगी, गंगा जी को हमें साफ़ सुथरा रखना है। और इन शब्दों के साथ सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सबको बहुत बहुत मेरे साथ आप सबको भी संगीत के क्षेत्र में रुचि लेने के लिए बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मैं नारायण अग्रवाल।